हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सैटरडे है आज, और सैटरडे की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ सी सेट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं, या मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं कि जिसमें आपके पेपर करने में, सॉल्व करने में हेल्प हो। और आज के क्लास का मेरा एक मोटो है कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मुझे मेल करते हैं या ड्यूरिंग क्लासेस में पूछते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, कैसे करें प्रैक्टिस। ओके, और तो मैं आज उन सभी बातों पे चर्चा करूंगा। ओके, कि कहां से करना है और कहां से नहीं करना है, इस बात पे पूरा अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास समय है नहीं। अभी 2024 का जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के पास बहुत कम समय है, और इतने कम समय में समय का सदुपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें। ओके, और ऐसी जगह से कहां से हम प्रैक्टिस करें, उन बिंदुओं पे भी बात करेंगे कि हमारा आराम से कॉम्प्रिहेंशन की में कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके, कुल मिला के तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इतने कम समय में दो तीन बातों का ध्यान रखिए आप। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना वो एक बार ध्यान से समझिए। आपको देखो क्या है कि अब इतने कम समय में आप किसी बुक से, ऐसी बुक को फॉलो मत करिएगा कि जिसमें खुद के क्वेश्चंस हो, मतलब अपने खुद के क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं हो। ओके, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं कि जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिखेंगे, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर नहीं दिखेंगे, या प्रीवियस ईयर के बहुत कम होंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे, कुछ अपनी तरफ से बहुत ज्यादा होंगे। तो हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम आपके किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखें। उसके पीछे का मैं लॉजिक और रीजन सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज में भी थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करते हो तो देख लीजिएगा कोई ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज हो, ओके, जिसमें प्रीवियस ईयर के से मिलते जुलते क्वेश्चंस हो तो ही करिएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा प्रैक्टिस, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं और खरीद के, मार्केट से खरीद के परचेज कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करिएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। बाकी मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, खासतौर से आज कॉम्प्रिहेंशन पे ही चर्चा करेंगे हम लोग कि कॉम्प्रिहेंशन में किन बातों पे हमें ध्यान देना है, ये बिल्कुल अच्छे से। ओके, तो देखिए क्या होता है, बच्चे ना कभी कभी टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस परचेज करते हैं मार्केट से, और उनको लग करते हैं सॉल्व। देखिए, टेस्ट सीरीज, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। टेस्ट सीरीज में ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे भी, कुछ तो प्रीवियस ईयर के रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं कि जो थोड़ा सा नए दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही नया हो जाता है, समझ गए। और देखो, एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन भाषा की समझ है। ओके, और अगर मुझसे कोई कॉम्प्रिहेंशन लिखने को कहेगा तो मुझे पता है कि 10 लाइन का मुझे एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, तो मैं ऐसे तरीके से स्टार्ट करूंगा उसको और फिनिश दूंगा कि मुझे लगेगा कि एक बार में लिखा गया है। बात समझना मैं किस गहराई से बात कर रहा हूं। लेकिन अक्सर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय प्रीवियस ईयर आप देखोगे, या आप 2023 का उठाइए, 22 का उठाइए, 21 का उठाइए, इनके पे क्वेश्चन आप उठाओगे तो आप एक बात समझ पाओगे, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होंगे कि जिसमें शुरुआत तो की गई है कुछ अलग तरीके से, बीच में फैक्ट वगैरह, तो ऐसा लगेगा कि कहीं मुझे लग रहा है कि लिखा गया होगा बहुत बड़ा आर्टिकल्स, बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन लिखा हो गया, उसमें से काट छाट के हमें दे दिया गया है, 2-2, 3-3 लाइन ऐसे दे दिया गया है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि शुरू के 3 लाइन और बीच के 2 लाइन से कोई मेल ही नहीं रहेगा। शुरू में कुछ और कह रहा था, बीच में कुछ और कहने लगता है, फिर लास्ट में कुछ और कहने लगता है। इसकी आपकी आदत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, अगर मुझे कहा जाए कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन ही लिखना है, तो मैं पूरा करूंगा और अंत करूंगा, प्रॉब्लम कोई बताऊंगा। ओके, उसके बाद से प्रॉब्लम पे कुछ फैक्चुअल बातें कर दूंगा उसमें, कि अपनी जो प्रॉब्लम बताऊंगा उसको भी तो तथ्यात्मक तथ्य के साथ मुझे लिखना पड़ेगा। तथ्य अगर नहीं दूंगा तो वो विश्वसनीय नहीं होगा। ओके, तो कुछ तथ्य भी लिखूंगा। ओके, उसके बाद से अगर कोई समस्या होगी तो उसका कुछ सुझाव भी मैं दे सकता हूं लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि ये समस्या का समाधान हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से मैं लिखूंगा। लेकिन अक्सर कॉम्प्रिहेंशन जब आपको पेपर में आते हैं, उन कॉम्प्रिहेंशन में मैं हमेशा फोकस करता हूं कि देखो, बहुत सारे काट छाट के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं बड़े आर्टिकल का, बहुत सारे ऐसा लगेगा कि कोई रिलेशन ही नहीं है बीच वाले लाइन से ऊपर वाले लाइंस का। ओके, ऊपर कुछ और बात कर रहा है, फिर डायरेक्ट जंप किया, कुछ और बात करने लगा। समझ पा रहे हैं आप?
तो इसकी आदत नहीं होती है। अगर आप टेस्ट सीरीज का कर रहे हो या किसी राइटर का अगर लिखा हुआ कॉम्प्रहेंशन कर रहे हो तो वो एक अच्छे पैटर्न में लिखता है और वो आपको लगेगा कि एकदम स्मूथली वे में कॉम्प्रहेंशन चल रहा हो, वो समझ में भी आता है और कर भी लेते हो आप। लेकिन जैसे ही प्रीवियस ईयर आप उठाते हो या अगर पेपर देने जाते हो तो आपको लगता है कि वो उस कॉम्प्रहेंशन में इस कॉम्प्रहेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आप पहले से यूज टू होइए कि क्या प्रीवियस ईयर में आता, पहले क्या पेपर में किस तरीके के कॉम्प्रहेंशन आते हैं, उससे अगर यूज टू रहेंगे तो जाके आप कंफर्ट तरीके से 2024 का भी आप पेपर आराम से दे पाओगे, दे लोगे और अच्छे तरीके से स्कोर कर लोगे आप। ठीक है, तो मैंने बोला कि किसी बुक में ऐसे बुक को फॉलो मत करिए अभी लास्ट समय में कि जिसमें आपकी कॉम्प्रहेंशन लिखे हुए होंगे, प्रीवियस ईयर ना हो। तो कुल मिला के करना कहां से है ये समझिए जरा। तो देखिए आपको क्या करना है, मैं कई बार अपनी क्लासेस वगैरह में जिक्र कर चुका हूं, आपको कुछ नहीं करना है। हमारे पास कॉम्प्रहेंशन का बहुत सारा डेटा खुद ही है। यूपीएससी हर साल, अब पिछले 3 साल की बात करें तो 27 क्वेश्चन पूछ रहा, उससे पहले 27 से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था। कभी 28 पूछ देता था, कभी 30 पूछ दिया, कभी 31 पूछ दिया, कभी 29 पूछ दिया। तो इस तरीके का है। तो अगर आप पिछले 5 से 6 साल का डेटा उठाएंगे ना, मान लीजिए 2023 का उठा लिया, 2022 का उठा लिया, 2021 का उठा लीजिए, 2020 का उठा लिया, 2019 का उठा लिया, 2018 का उठा लिया। ओके, तो ये इतना भी उठा लेंगे ना आप, 2018 से तक तो कर ही लीजिए क्योंकि 2018 से थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का। ओके, और कुछ नए कीवर्ड भी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो 2018 तक का तो कर लीजिएगा, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 साल हो गए। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन चाहिए तो 2018 के 17 भी ले लीजिए, 16 भी ले लीजिए, 15 तक का कर लीजिए रेंज लेके। ओके, 9 साल का कर लीजिए फिलहाल इतने। अब इसमें अगर मान लो अगर 27 भी क्वेश्चन है ना, सबके 27 भी क्वेश्चन मान लीजिए, और इसके तो थोड़े ज्यादा थे, इसमें 28 था, इसमें शायद 30 था और किसी में 31 था। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए 27 का भी रेंज लीजिए, मान लीजिए 30, तो ये कितने 6 साल का हो गया, 180 में से क्या घटा देंगे, 3 3 6 3 9 3 9 3 9 और 2 3 9 और 1 10 घटा, तो ये 170 लगभग होंगे आपके। ठीक है, 170 होंगे और 170 बहुत होते हैं कॉम्प्रहेंशन आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले एक बार करिए, फिर दोबारा कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद फिर उन्हीं कॉम्प्रहेंशन को रिवाइज करिए। और एक दिन में आप अगर अभी से एक दिन में 15 भी कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 15 से 20 कर रहे हैं, तभी भी आपको 170 करने में आपको मिनिमम 6 से 7 दिन लग सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। अगर 20 कॉम्प्रहेंशन एक दिन में कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि इसको दोबारा 2 बार जरूर करिएगा प्रीवियस ईयर, थोड़ा सा भाषा पे पकड़ हो जाएगी, क्या कीवर्ड है उसके लिए फैमिलियर हो जाएंगे आप और आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा उसे। तो 2000 आपको 2023 से उठा के 2018 तक के बस कॉम्प्रहेंशन करने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मार्केट से कोई भी किताब नहीं उठाए, कोई टेस्ट सीरीज का ऐसा नहीं कि जिसमें, हाँ टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन किए हो एग्जाम का फील लेने के लिए तो टेस्ट दो, वो अलग बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाना घर बैठ के कॉम्प्रहेंशन के लिए ये सही कतई नहीं है मेरे हिसाब से इस समय के लिए। ओके, और आप अगर आपको लग रहा है कि वो हेल्पफुल है तो आप करिए कंटिन्यू। लेकिन मेरा मानना है पर्सनल, इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं यही जान पाया हूं कि देखिए, मेरा खुद, अगर मुझे खुद कहा जाए बनाने के लिए कि सर 10 कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन सेट कर दीजिए, तो मेरे से रहा नहीं जाएगा कि स्मूथ कॉम्प्रहेंशन में सेट करूंगा, हमेशा बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन वहां कुछ थोड़ा सा अलग ही पैटर्न हो जाता है। कभी कभी ऐसी भाषा लिख दी जाती है कि समझ ही में नहीं आता, कैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिख दिए जाते हैं कि समझ ही में नहीं आते हैं। ओके, उनका क्या मीनिंग है, साइंस टेक वगैरह में ऐसे या इकोनॉमी में ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं, ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। ओके, तो आपको ये मुश्किल का सामना न करना पड़े, एक बार सरप्राइज न लगे पेपर में, उससे पहले आप पूरे प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आप उनसे फैमिलियर रहेंगे। हाँ, आपको लगेगा कि ये सुना सुनाया दिख रहा है। ओके, कभी सुना है, कभी देखा है, इससे हमारा रूबरू सामना हुआ है। ओके, रूबरू हुआ है तो आराम से आप कंफर्ट जोन में आप कर लोगे। ठीक है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देखिए, मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि आप घबराइए मत। ओके, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं, तो उसके कारण कॉम्प्रहेंशन छोड़ना नहीं चाहिए। आप आगे बढ़िए, एक भावना के साथ बढ़िए आगे। ओके, फिर आप उसके थॉट्स प्रोसेस को समझिए कि राइटर ने क्या लिखना चाहा है, किस सिनेरियो में लिखना चाहा है। एक पर्टिकुलर शब्द से कोई फर्क नहीं। आप जैसे देख लीजिए, कोई बीमारी का नाम दे दिया, कोई बड़ी बीमारी का नाम, तो बीमारी के बारे में नहीं जानते कोई बात नहीं, ये समझो कि कोई बीमारी, इससे नुकसान हो रहा है, बीमारी से नुकसान होता है।
मान लीजिए कोई पॉल्यूशन की बात हो रही है और उसमें कोई अलग सा गैस की ही बात होने लगी या कुछ अलग ही मान लीजिए साइंटिफिक डेटा की बात होने लगी, तो उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको जानना चाहिए कि अगर मान लीजिए पॉल्यूशन की बात हो रही है तो कोई गैस है तो कोई नुकसानदेह वाली चीजें होंगी, ठीक है। या अगर कहीं बेनिफिट की बात हो रही है, इकोनॉमी में कुछ बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो अगर बेनिफिट्स के सेंस समझिए, अगर समझ रहे हैं तो अगर कोई एक वर्ड होगा तो उससे आप घबराइए मत, आप समझिए कि वो चलो बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो आगे पीछे के सेंटेंस से वो क्लियर हो जाते हैं, तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अचानक से अगर दिखने लगे ना वो वर्ड्स तो परेशान हो जाता है आदमी। और मैं हमेशा से कहता हूं बच्चों को कि देखो भाई, कॉम्प्रिहेंशन कभी भी हिंदी में नहीं लिखा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में लिखा जाता है, पहले उसको गूगल ट्रांसलेट कर देते हैं या ट्रांसलेट कर देते हैं, और ट्रांसलेट भी इतने बेकार तरीके से करते हैं हिंदी में कि कभी कभी देख के आश्चर्य होता है कि इंग्लिश में इतना सिंपल लिखा गया है और उसको हिंदी में पता नहीं क्या लिख दिए हैं। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक स्पेशल चुनौती है कॉम्प्रिहेंशन भी, क्योंकि आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ के कहानियां कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा फर्क होता है। अब आप अक्सर अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते भी होंगे, आपको इंग्लिश कंपलसरी आपके पेपर में है भी, तो अगर आप देखोगे तो इंग्लिश की भाषा देखिएगा और हिंदी में लिखा हुआ भाषा देखिएगा, आपको फर्क दिखेगा। आपको लगेगा कि इंग्लिश में कितना शानदार और कितना सोबर तरीके से, मतलब एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि एकदम समझ में आ रहा है, सब कुछ चमक रही है। और हिंदी में वही देखेंगे तो उटपटांग कैसे शब्द कुछ इसमें यूज कर दिया, कुछ हिडन बातें होने लगी, सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं दिखता है कि यार क्या कहना चाह रहा है कभी कभी। लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है। इन्हीं चीजों से यूज टू होना है आपको, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर बेस्ट है, और प्रीवियस ईयर कर लोगे और आपको अच्छा। अब एक और टारगेट है, एक और क्वेश्चन है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एक बात बताइए, कॉम्प्रिहेंशन को कितना समय दिया जाए आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए इस पे भी चर्चा करेंगे हम। फिलहाल देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं ना, टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, तो उसमें आप कोशिश करिए कि 3 फेज में आपको करना चाहिए पेपर। ओके, कैसे? तो देखिए आपको क्या करना है, 3 फेज में पेपर करना है। पहले 40 मिनट का, 2 घंटे का पेपर होता है ना, 40 मिनट का उठाइए, फिर 40 मिनट का उठाइए स्लॉट, ठीक है। 40 मिनट का उठाइए, फिर उसके बाद से 30 मिनट का उठा लीजिए स्लॉट, ठीक है। 10 मिनट मिसलेनियस के लिए छोड़ दीजिए। मिसलेनियस इनकेस इन्विजिलेटर वगैरह परेशान करते हैं कि ये अंगूठा नहीं लगा, वो नहीं है, ऐसे वैसे, तो उसके लिए 10 मिनट आप छोड़ दीजिए। बबल वबल भरने के लिए 10 से 12 मिनट छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट 40 मिनट में आपको सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए, मैथ रीजनिंग का कोशिश करिए कि मैथ रीजनिंग और कंप्रिहेंशन मिक्स करके, कंप्रिहेंशन छोड़ दीजिए, मैथ रीजनिंग के सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए, सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए, ठीक है। 40 मिनट में, अगले 40 मिनट में आप टारगेट रखिए कि हम कॉम्प्रिहेंशन ही केवल अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में भी जो सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है उन्हीं को ढूंढ के करना है। या कॉम्प्रिहेंशन की सबसे अच्छी बात है, मैं बताता हूं, शुरू के 2 लाइन पढ़ने से अगर आपको लेखक का आपका लेखक कहना क्या चाह रहा अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि उस कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दीजिएगा, उसका आंसर भी आप 100% गलत दोगे। ओके, कुछ मार्केट की जो ट्रिक है उनको लेके जाओगे कि ये टफ वर्ड है, ये है, वो है, दुनिया भर की फालतू की ट्रिक लेके जाओगे, तो हो सकता है कि वो आप वहां पे धोखा खा जाए। कॉम्प्रिहेंशन वही अटेम्प्ट करें आप जो आप समझ पा रहे हैं कि लेखक कहना क्या चाह रहा है, किस सिनेरियो में लिखा है और किस मुद्दे को उठाया है और इसका सॉल्यूशन क्या है। एक एक बात, मतलब शुरू के 2-3 लाइन में समझ में आ जाती है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कहना चाह रहे हैं तब लास्ट तक जाइएगा, पढ़िएगा, आराम से आप उसके आंसर दोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। एक और बात, जिस सब्जेक्ट में आपको पकड़ होती है, कि जैसे कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, आपकी साइंस टेक अच्छी होती है, किसी की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, किसी की पॉलिटी में तो बहुत कम लिखा जाता है, पर्यावरण वगैरह, भूगोल, ज्योग्राफी किसी की अच्छी होती है। तो इन टाइप के मुद्दों को पता है, अगर आपको सोशल कुछ इशू है, सोशल इशू की बात करनी है, अगर इस पे आपकी समझ अच्छी है, जो चैप्टर स्ट्रांग है, तो कोशिश करिए उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले कर ले। चैप्टर कह रहा हूं, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पहले कर ले, ठीक है। उसमें आप कंफर्ट हो गए, पहले से उसके बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपको पता होंगे। ओके, बाउंड्री लाइन का ध्यान रखते हुए, मतलब अपने, मैं कहता हूं हमेशा कि जितनी चद्दर उतना ही पैर फैलाइए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जितना लिखा है बस उतनी बातें ही सत्य है। और कॉम्प्रिहेंशन में लिखा, ये नहीं लिखा है कि सूर्य ईस्ट में उगता है, तो आप इस बात को नहीं मानोगे। अगर ऑप्शन में लिख दिया गया सूर्य, भले ही पूरा का पूरा फैक्ट और सच लिख दिया गया कि सूर्य ईस्ट में
अगर उसने नहीं लिखा है और आपको पता ही ये फैक्ट है कि सूर्य ईस्ट में ही उगता है तो आप उसे नहीं मानोगे, ठीक है। ऑप्शन में लिखा भी होगा कि सूर्य ईस्ट में उगता है तो आप उसे नहीं सही करोगे, ठीक है। कुल मिला के जितना लिखा होता है उसी पे फोकस करके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और बहुत सारी बातें बताएंगे। अच्छा 30 मिनट में, लास्ट के 30 मिनट में क्या करना है समझिए। तो मैंने बोला कि सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए मैथ रीजनिंग के ये क्वेश्चन 40 मिनट में। 40 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन, और टारगेट रखिए कि 20 तक कॉम्प्रिहेंशन कर ले हम 40 मिनट में। अभी आपको क्या करना है कि अगर आप थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो आप देखिए ईयर वाइज उठाइए और कोशिश करिए कि 1 घंटे में 20, 22, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और कैसे करना है तो एक बार बस पढ़ना पड़े कॉम्प्रिहेंशन, दोबारा न पढ़ने की आदत डाले। ये भी एक बहुत बड़ा रूल होता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का। अगर 2 बार 3 बार आपको पढ़ने की आदत पड़ गई है कॉम्प्रिहेंशन की, क्वेश्चन देखे कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, क्वेश्चन देखे कॉम्प्रिहेंशन करे, तो ये मान लो उसमें आपके चांसेस बन जाते हैं गलत होने के। एक बार पढ़ के समझ गए कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, थॉट प्रोसेस उसका समझ गए, क्या किस तरह ये इशारा कर रहे हैं किस तरफ, अगर ये सब बातें अगर ध्यान में आ गई, समझ में आ गई, तो 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रोक ले आपका क्वेश्चन का आंसर सही होने में, ठीक है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, आराम से आप दोगे, फीलिंग से समझ गए। भले क्वेश्चन कुछ भी पूर्व धारणा का पूछा हो, भले ही क्वेश्चन आपका एजम्पशन का पूछा हो, भले ही क्वेश्चन आपका पूछा हो आपका प्रतिबिंबित का, जिसे हम रिफ्लेक्ट कहते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे होते हैं, भले ही समाधान पूछा हो, भले ही निष्कर्ष पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आप आराम से बता सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बस आपका एक ही रूल होता है कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आ जाए तो सब कुछ, सबका आंसर आप बता दोगे। नहीं समझ में आया तो कितना भी ट्रिक लेके मार्केट में बैठिए, क्वेश्चन करने बैठिए, मार्केट से ट्रिक लेके आप गलत करोगे। 10 में से आप 5-6 तो गलत करोगे ही करोगे, ये मेरी तरफ से समझ लीजिए, ठीक है, ओके। अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका अच्छे कॉम्प्रिहेंशन से पाला ही नहीं पड़ा। ट्रिकों के भरोसे अगर आपके बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन सही हो रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि ट्रिकों अच्छे कॉम्प्रिहेंशन से सही में पाला नहीं पड़ा आपका, ठीक है। एक बार कभी प्रीवियस ईयर अच्छे से उठाइए ईयर वाइज, और तब करिए ट्रिक के भरोसे 27 क्वेश्चन करिए, फिर देखिएगा कितना काम कर रहा है वो, ठीक है, ओके। तो 40, अब धीरे धीरे जैसे 1 घंटे में 20, 22, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी आदत है 20, 22 क्वेश्चन करने के 1 घंटे में, फिर टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करिए, करते करते 40 मिनट तक उसे लाइए, 40 से 50 मिनट तक लेके आइए कि इससे ज्यादा में उतने में हम 20 से 22 क्वेश्चन हम कर लें, उससे ज्यादा हमारे समय ना लगे, समझ गए। अगर इतना कर लिए तो आप कॉम्प्रिहेंशन में अगर 20 क्वेश्चन करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं उसमें 16-17 सही हो जाते हैं, ओके। और इससे ज्यादा करना भी नहीं, 5-6 छोड़ना ही होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन बकवास भी होते हैं, ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आते क्या करना है, ठीक है, तो उनको छोड़ दीजिए। तीनों पार्ट से अटेम्प्ट करना है, मैथ से भी कुछ रीजनिंग से भी कुछ कॉम्प्रिहेंशन से। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका सी सेट बड़े आराम से होगा। अगर किसी एक के भरोसे जाएंगे परेशान होंगे, या 2 के भरोसे जाएंगे तो परेशान रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सबसे करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी आगे की क्लासेज में मैं लेके आऊंगा। अभी और वीडियो लेके आना कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, घबराना नहीं है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल हमारा आज का मुद्दा था कि कहां से करें, ठीक है, कहां से करें। तो बस भाई मेरे हिसाब से, और इतना तजुर्बा है मेरा, मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बता रहा हूं कि मात्र प्रीवियस ईयर से ही आप प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा कहीं से नहीं, ओके। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि देखिए हमारा ये एक 28 मई से एक क्लास स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन का P2I बैच। जिनको भी P2I बैच में इनरोल करना है, प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में, जैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो उसको भी आप सजेस्ट करें इसे। हमारा बैच प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है, शानदार बैच है कि डेडिकेटेड टीम के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एक मेहनती टीम के साथ, और ये समझ लो कि रिसर्च करने वाले टीम के साथ, कंटेंट पे एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ और लेटेस्ट कंटेंट के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में ज्वाइन करिए, ओके। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, हम मेरी भी मैराथन वगैरह चली हूँ वो भी देख सकते हैं, देखते हैं किस लेवल से मेहनत करता है आदमी और किस तरीके से अपडेटेड कंटेंट रखता है, ठीक है, क्या क्या सोच के पढ़ाता है, करता है। वो कोर्स की तो बात की बात है, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े होंगे कि आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, ओके। अब इस बैच की खासियत है ऑनलाइन बैच है और ये शाम का बैच है मेरे भाई, और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं 27,999 रुपए में, मात्र 27,999 रुपए में। और ये तब आपको मिलेगा 27,999 की
जब आप एडमिशन ले रहे हो उस समय आप ये कोड यूज कर लोगे VT लाइव। VT लाइव एक कोड है, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर रहा है VT लाइव। जैसे VT लाइव कोड यूज करेंगे आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे बैच अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। परचेज करते समय वहां पे कोड आता, कूपन कोड होता है, उसको डाल देंगे VT लाइव, ठीक है। और इसका फायदा उठाइए, इसमें मेंटोरशिप मिलता है। एक और बात बता दूं इस बैच की खासियत कि आपको अलग से CSET का बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको CSET इसी में मिल जाएगा, इंक्लूडेड होगा, ठीक है। हमारा ऑफलाइन का भी बैच है, ऑफलाइन में भी आप इनरोल कर सकते हैं VT लाइव कोड यूज करने के साथ। और ये करोल बाग का बैच है, ये इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में है, ओके। और ये ऑनलाइन हमारा हिंदी में, इंग्लिश में, सब में, लेकिन फिलहाल मैं हिंदी में माध्यम में मैं पढ़ाता हूँ। और हिंदी माध्यम में अगर मेरे से पढ़ना है या इस चैनल की टीम से पढ़ना है तो आपको ये ऑनलाइन वाला हिंदी माध्यम का बैच सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी हैं, और हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो और भी बहुत सारे बैचेज मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे, ओके। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल ओनली CSET का, बहुत सारे ऐसे स्किल्स वाले भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, उस पर आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए VT लाइव कोड यूज करिए। फिर हमारा अगर कुछ लोग ऑप्शनल भी ढूंढते हैं कि कैसे कहाँ है ऑप्शनल का, तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ऑप्शनल के भी इतने सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे अलग अलग एडुकेटर के साथ, ठीक है। आपको जो भी सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट करिएगा, उसमें VT लाइव कोड यूज कर लेंगे तो आप, वही मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, या कहिए कि वहां अवेलेबल जितने भी बैचेज हैं उस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। 15,999 में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा VT लाइव कोड यूज करने पर, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज की क्लास। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, विनीत VINEET विनीत तिवारी मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए। इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, PDFs वगैरह मिल जाती है, और आगे अपकमिंग क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आज के लिए, और हमारा रेगुलर बैच चलता है, ये भी बता दूं मैं, हमारा 2:15 पे चलता है। ये मंडे से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से, ओके। और रेगुलर चलेगा टिल एग्जाम तक, अभी तक तो चलेगा 2024 के लिए, बाकी चलता रहेगा वो, ओके। और ये स्पेशली इसमें सुपर रिवीजन बैच लेके आ रहा हूँ, उसमें लेके चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये चलते रहे, शॉर्ट्स वगैरह आता रहता है, और ऐसे ही हम कुछ गाइडेंस वाले वीडियोस देते रहेंगे। और फिर अभी मैं अपकमिंग सैटरडे में या इधर ही बीच में मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, किसको कितना समय दें, ओके, किस तरीके से करें कि आराम से हमारा CSET क्वालिफाई हो जाए, कम नॉलेज पे भी, जितनी आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो उसी के भरोसे, ओके। तो बहुत सारी बातें होंगी, हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।